अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के बेसिक डेफिनेशन में से आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ का क्या मतलब है, ये केमिस्ट्री में किस तरह फॉलो किया जाता है। हम देखते हैं कि दुनिया में जितना भी मैथ, जितनी भी चीज़ें, जितना भी मैटर अल्लाह ताला ने पहले दिन पैदा किया है उस दिन से लेकर आज तक उतना ही मैटर इस ज़मीन पर मौजूद है। सारा कुछ उतना ही है। ऐसा नहीं है कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं अल्लाह ताला हमारे लिए कोई नई चीज़, कोई मैस, कोई मैटर नया पैदा कर लेते हैं उसी वक्त। नहीं, ये पुराने का पुराना सारा मैटर है। उसी मैटर को एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हम कोई केमिकल रिएक्शन या कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं करते जिससे हम नई चीज़ बना सके या नई चीज़ हम पैदा कर सकें, मैटर को हम पैदा कर सकें, मैटर को हम बना सकें या मैटर को हम ख़त्म कर सकें। ऐसा कोई प्रोसेस हम नहीं करें। हम पहले से मौजूद मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब यही लॉ जो हम देख रहे हैं जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहते हैं, हम इसी लॉ की फॉर्म को जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ कहते हैं केमिस्ट्री में भी फॉलो करते हैं कि आप जितना रिएक्टेंट पहले ले लेते हैं रिएक्शन करवाने के लिए वो सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आप रिएक्टेंट की जितनी अमाउंट लेंगे प्रोडक्ट उतने ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप रिएक्टेंट कम लें और प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएं या फिर आप रिएक्टेंट ज्यादा लें और प्रोडक्ट कम बन जाएं। ऐसा कभी भी नहीं होता। जितना हमने रिएक्टेंट लिया है उतना ही सारे का सारा प्रोडक्ट बनेगा। तो हम यहाँ पे जो कंजर्वेशन का लफ्ज देखते हैं, कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व करना, किसी चीज को सेफ रखना, महफूज रखना, उसमें चेंज नहीं आने देना। तो कंजर्वेशन ऑफ मैथ किसे कहते हैं कि आप मैथ को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना आप मैथ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसी मैथ को यानी जितना आपने लिया होता है उसी मैथ को आप कंप्लीटली किसी दूसरी चीज में जाके बदल सकते हैं, उससे कोई दूसरी चीज बना सकते हैं। पहले वाली चीज खत्म हो जाएगी और वही सारे का सारा में जाके दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। हम उसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ कहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ का मतलब यह है कि आपने जितना बिफोर रिएक्शन मैथ लिया है, बिफोर रिएक्शन जितना आपने मैथ लिया है, मैथ बिफोर रिएक्शन, और आफ्टर रिएक्शन भी उतना ही मैथ होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जो टोटल मैथ है वो रिमेन्स कंजर्व्ड। सारे का सारा मैथ जो आपने लिया हुआ है वो सारे का सारा क्या रहना चाहिए, कंजर्व्ड रहना चाहिए। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप कर रहे हैं, टोटल मैथ रिमेन्स कंजर्व्ड। जितना भी आपने मैथ लिया है रिएक्टेंट का वो सारे का सारा मैथ किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में चला जाता है। आप कभी भी मैथ को ना बना सकते हैं ना आप मैथ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन पहले से मौजूद मैथ को, पहले से मौजूद मैटर को आप किसी दूसरी चीज में सारे का सारा कन्वर्ट कर देते हैं और टोटल मैथ कंजर्व रहता है। आप नहीं बना रहे उसको ना आप उसको खत्म कर रहे हैं। अब यही डेफिनेशन जो हम देखते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हम कर रहे होते हैं तो केमिकल रिएक्शन के करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जो चीजें रिएक्ट कर रही होती हैं हम उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो रिएक्टेंट्स को हम एक स्पेसिफिक अमाउंट में लेते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट में लेते हैं और उसी अमाउंट जिसमें हम ये ले रहे हैं उसको हम मैथ कहते हैं और ये जाके रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और जो चीज बन जाती है हम उसको प्रोडक्ट कहते हैं। आप प्रोडक्ट भी बनेंगे तो उसकी भी एक स्पेसिफिक अमाउंट होगी, वो भी खास अमाउंट में बनेंगे और वो भी क्या कहलाएगा, मैथ ही कहलाएगा। तो जितना मैथ आपने पहले लिया है रिएक्टेंट का वो सारे का सारा मैथ किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में चला जाता है। अब डेफिनेशन में हम देखते हैं कि कोई भी केमिकल चेंज हो रहा होता है तो उसमें टोटल मैथ रिमेन्स कंजर्व रहता है। जितना मैथ आपने पहले लिया है वो सारे का सारा जाके प्रोडक्ट में चला जाता है और वो कंजर्व रहते हैं। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैथ बिफोर रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मैथ आफ्टर रिएक्शन। जितना मैथ आपने बिफोर रिएक्शन लिया हुआ वो सारे का सारा मैथ आफ्टर द रिएक्शन कंजर्व रहता है, उतना ही कन्वर्ट हो जाता है।
अब इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे फॉलो किया जाता है, किस तरह जो केमिकल रिएक्शन है हम मास को देखेंगे कि वो किस तरह कंजर्व हो जाता है। एक एग्जांपल हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास है सोडियम है जिसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है और प्लस क्लोरीन है मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो कि हमारे पास गैसियस फिजिकल स्टेट में पाया जाता है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं और एक नई चीज बनाते हैं, हम उसको NaCl कहते हैं जिसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शंस को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे सोडियम 1 है प्रोडक्ट में, तो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट में भी सोडियम 1 है, तो प्रोडक्ट में क्लोरीन 1 है और रिएक्टेंट में क्लोरीन जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में है 2 एटम मौजूद है। इन 2 का अगर हम हाफ ले लेते हैं, इन 2 का अगर हम हाफ ले लें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यही क्लोरीन मॉलिक्यूल 1 की बजाय हम 1 मोल की बजाय कितना ले लेंगे, हाफ मोल ले लेंगे। अब हम देखते हैं कि बिफोर रिएक्शन हम इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन इसका देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इससे समझ लेते हैं। बिफोर रिएक्शन कितना हमारे पास क्या हो रहा है, रिएक्शन से पहले बिफोर रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले सोडियम के कितने मोल है, 1 मोल है, और क्लोरीन मॉलिक्यूल के कितने मोल है, हाफ मोल है, हाफ मोल्स क्लोरीन मॉलिक्यूल है। अभी रिएक्शन बिफोर रिएक्शन यानी रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, इसका मतलब है कि अभी रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं कर रहे, अभी इनका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट कितने होंगे, वो 0 मोल्स होंगे, ये बने नहीं है अभी। अब जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और खत्म हो जाता है उसके बाद हम कहते हैं आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन खत्म होने के बाद, यानी इन दोनों को हमने मिलाया, इन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। रिएक्ट करने के बाद ये सारे के सारे सोडियम इस सारे के सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। सोडियम का 1 मोल था और 1 मोल सारे का सारा रिएक्ट कर जाता है और ये कितना बन जाता है, 0 मोल रह जाता है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हाफ मोल मॉलिक्यूल था और ये भी कितना रह जाएगा, 0 मोल रह जाएगा। ये भी सारे के सारे यानी रिएक्ट करके 0 मोल्स बन गया। अब यहाँ का जो सोडियम 1 मोल था और हाफ मोल्स क्लोरीन के थे, ये रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, 1 मोल NaCl बना देते हैं। ये मेरे पास बन गया 1 मोल NaCl। अब ये जो 1 मोल NaCl बना है, इसमें जितना भी हमने रिएक्टेंट सारे का सारा लिया था, 1 मोल सोडियम लिया था और हाफ मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के लिए थे, उन्होंने रिएक्ट करके 1 मोल NaCl बना दिया। ये तो हमने मोल्स के लिहाज से देखा। अब हमने इसी मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है, तो हम देखते हैं मास बिफोर रिएक्शन, मास बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले हमारे पास कितना मास है। तो हम देखते हैं कि रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट तो 0 होते हैं। तो रिएक्टेंट में हम देखते हैं सोडियम का कितने मोल है, 1 मोल है, तो हम कहेंगे मास ऑफ 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम का मास, और प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल कितने, हाफ, तो हम कहेंगे मास ऑफ हाफ मोल्स क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का हम हाफ मोल्स का मास लेंगे और सोडियम का हम कितना लेंगे, 1 मोल का मास लेंगे। क्लोरीन को अगर हम देखें तो क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 असल में 2 क्लोरीन एटम से मिलकर बना है और एक क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 और दूसरे का भी कितना है, 35.5, और इन दोनों को हम ऐड करें तो ये कितना बन जाएगा, 71 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल का 71 ग्राम मास है। अब इसी 71 का अगर हम हाफ ले लेते हैं तो हाफ कितना बन जाएगा, 35.5। तो यहाँ पे हम देखते हैं मास ऑफ 1 मोल सोडियम का कितना आ जाएगा, 23 ग्राम, और प्लस हाफ मोल क्लोरीन का मास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 मोल क्लोरीन का 71 है और इसका हम हाफ ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 35.5 ग्राम। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये कितना मेरे पास बन जाएगा,
ये आ जाएगा 58.5 ग्राम। मेरे पास बिफोर रिएक्शन इतना मैस हमने लिया है। अब आफ्टर रिएक्शन हम देख लेते हैं, आफ्टर रिएक्शन कितना मैस आता है। आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन का मतलब यह है कि जितने आपने रिएक्टेंट लिए थे वो सारे के सारे रिएक्ट कर गए और अब क्या बना चुके हैं, प्रोडक्ट में आए हैं वो। इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट सारे के सारे यूज हो गए और वो यूज हो गए, वो रिएक्ट करके वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो अब रिएक्टेंट क्या है आफ्टर रिएक्शन, सोडियम 0 मोल है और क्लोरीन भी कितने हैं, 0 मोल है। तो अब सोडियम क्लोराइड कितना बना है, ये 1 मोल बना है। तो हम कहेंगे आफ्टर रिएक्शन सिर्फ अब हमारे पास सोडियम ही मौजूद है। तो हम कहेंगे फार्मूला मैस ऑफ 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl का फार्मूला मैस। तो हम जानते हैं कि NaCl किस चीज का बना है, ये सोडियम आयन पर मुश्तमिल है और प्लस क्लोराइड आयन पर मुश्तमिल है। सोडियम आयन का मैस कितना है, 23 ग्राम और क्लोराइड आयन का भी कितना है, 35.5। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58.5 ग्राम पर मोल हमारे पास इसका मैस आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जितना मैस बिफोर रिएक्शन लिया था, पहले कितना था, 58.5 हमने लिया था और वो सारे का सारा कितने किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में, जो कि 58.5 ग्राम है। तो हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन में किस तरह हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को समझेंगे, वो किस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो करेगा। तो केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन होते हैं तो वो मस्ट यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को लाजमी ओबे करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।